हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, जो ये 2023 का साल है हमारा, इस 2023 में आपके पास कई एग्ज़ाम्स हैं। अभी आप पिछले साल आपने देखा, कुछ साल पहले कोविड का सीजन चल रहा था। कोविड में काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई थी और कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान भी हो गए थे। लेकिन अब 2023 की मैं बात करूं तो इसमें हर स्टेट से आपके पास एग्ज़ाम देने का मौका होगा। कोई भी स्टेट होगा 2023 में, ये मान के चलिए कि हर महीने एक एक नोटिफिकेशन आपके पास मिलेगा। हर स्टेट से अलग अलग मिलते रहेंगे। जैसे अभी मैं मान के चलूं कि जो एग्ज़ाम है यूपी जुडिशरी का, अभी आप देखेंगे 12 फरवरी को एग्ज़ाम है यूपीजे का। तो आज की डेट में अभी फिर से एक नोटिफिकेशन आ गया जिसके विषय में हमें यहाँ पर बताना है। आज का जो नोटिफिकेशन आया है वो राजस्थान जुडिशरी के संबंध में है। यहाँ पर इन्होंने सीट वैकेंसी जो है, कितनी वैकेंसी इन्होंने निकाला हुआ है उसके संबंध में नोटिफिकेशन आया है। अभी फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। एक जो और आपका नोटिफिकेशन आता है उस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया। बस इतना बताया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि भैया इतनी सीट आपके पास है, इतना ही वैकेंसी हम निकालेंगे। ये चीज़ें खाली बता दी गई हैं आज के नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो कितनी आपकी वैकेंसी है, कितना जनरल को मिलेगा, कितना एससी को मिलेगा, कितना एसटी को मिलेगा, कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलएलबी लास्ट सेमेस्टर वाला स्टूडेंट भी क्या इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो कि आज हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैकेंसी, पहले हम राजस्थान वैकेंसी जो आया है नोटिफिकेशन, उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। जो देखिए नोटिफिकेशन आया है राजस्थान का, ये 57 आया है। क्लियर है? टोटल वैकेंसी कितनी? 57 बताई गई है। इस 57 में भी अगर हम बांटें हर जगह से किसको कितना मिलेगा, तो जनरल में 24 है, एससी 9 है, एसटी 6 है, ओबीसी 11 है, ईडब्ल्यूएस 5 है और वहीं एमबीसी को 2 से। तो टोटल मिला ले हम तो 57 वैकेंसी आपका राजस्थान जुडिशरी ने निकाली हुई है नोटिफिकेशन के माध्यम से। आज की डेट में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा। आप देखिए, हर एग्ज़ाम की चिंता आप छोड़ दीजिए, आप एक स्ट्रेटजी तैयार करिए, उस स्ट्रेटजी पर आप लोग चलिए। नोटिफिकेशन आएगा, ये एक चरण है। एक नोटिफिकेशन चला जाएगा तो दूसरा आएगा, ये चलता रहेगा। लेकिन आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, हर किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम देंगे, आप उसमें से कॉमन जो पेपर है वो उठा लीजिए। जैसे प्रोसीजरल लॉ, सीआरपीसी पढ़ लीजिए, एविडेंस पढ़ लीजिए, सीपीसी पढ़ लीजिए। ये हर स्टेट में पूछा जाता है, हर स्टेट में पूछा जाता है, ये सदाबहार है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कम से कम, चाहे राजस्थान का आ जाए, यूपी का आ जाए, बिहार की आ जाए, झारखंड की आ जाए, किसी भी स्टेट की आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन आप इसको देने के लिए तैयार रहें। देखिए, मजे की बात यह है कि पढ़ना एक बार है, आपको अच्छे से पढ़ना एक बार है। आप कोई भी पेपर एक बार तैयार कर लीजिए अच्छे से, तो वही तैयार किया हुआ पेपर फिर कहीं भी स्टेट का कोई भी बिगुल बच जाए उस एग्ज़ाम का, आप वहाँ पे लड़ाई करने के लिए तत्पर होंगे, ठीक है। तो पहले अपने आप को तैयार कीजिए। आप इस उद्देश्य से बैठे मत रहिए कि वहाँ का नोटिफिकेशन आएगा तब मेरी पढ़ाई शुरू होगी, नहीं हो पाएगी। आज की डेट में आप देख रहे हैं 2018 में पीसीएस यूपी पीसीएस की वैकेंसी आई, उसके बाद अब आई है और अब जाके 2023 में एग्ज़ाम हो रहे हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनका अभी भी चीज़ें तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि वो बैठे हुए थे नोटिफिकेशन चक्कर में। काफ़ी लोग इसी चक्कर में बैठे होते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो हमारी तैयारी जो होगी शुरू होगी। नहीं, ये गलत है। आप अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। कोई भी है, एविडेंस स्टार्ट कर दीजिए, सीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टीपीए हो गया, ये सब पेपर जो हैं ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बढ़िया सा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए। इतना
अच्छे से तैयार कर लीजिए कि आप मतलब कोई भी नोटिफिकेशन आए आप देने की उसमें रहें कि दे सकें उसको, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप देने की मुद्रा में रहें कि नोटिफिकेशन आए आप दीजिए, कहीं का भी आ रहा है। और ये जो 2023 है ये मान के चलिए कि इतने नोटिफिकेशन आएंगे, इतने एग्ज़ाम हैं आपके पास देने को। अगर हम बात करें सिर्फ राजस्थान की, तो इस राजस्थान में अगर हम बात करें तो यहाँ आप समझिए पहला चीज़ तो ये आपका जे का होगा, दूसरा आपका जेएलओ का होगा, तीसरा आपका एपीओ का होगा। ये 3 आपके नोटिफिकेशन तो सिर्फ राजस्थान से आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बिहार लगा हुआ है, एमपी लगा है, ठीक है, झारखंड लगा है, तो ये सब भी वैकेंसी आपकी आने वाली है। उत्तराखंड लगा हुआ, उत्तराखंड की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये सभी वैकेंसी आपकी लगे हुए हैं एक साथ, बस आपको पढ़ने की देरी है। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वैकेंसी कहीं की भी आए, आप बस एक लक्ष्य आप साथ का पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए बात करते हैं इस राजस्थान जुडिशरी की जो आई है नोटिफिकेशन, 57 आपका वैकेंसी आई, मैंने ये बता दिया आपको। अब कौन इसे भर सकते हैं, तो जो एलएलबी वाले लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होंगे वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि जब मेंस का एग्जाम होगा जुडिशरी का तो उस समय आपके पास सर्टिफिकेट लॉ का होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको लगाना होता है, ठीक है। तो वो भी फॉर्म इसका भर सकते हैं। अब देखिए अब ये हो रहा है कि भैया इसका नोटिफिकेशन या फॉर्म कब भरा जाएगा, कब आएगा इसका फॉर्म। तो फॉर्म देखिए जहां तक उम्मीद है कि फरवरी लास्ट या मार्च में ये आपका फॉर्म इसका आने की उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बतानी थी। और इसके साथ साथ अगर आपको इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपको चाहिए, वो पीडीएफ के रूप में चाहिए, तो वो मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी, इस टेलीग्राम पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मैं कह रहा हूँ प्रोसीजरल स्टार्ट करिए या टीपीए हुआ, एविडेंस वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो भी है पेपर, अगर ये सब पढ़ना है आपको तो आप मुझसे कॉल करके या व्हाट्सअप करके संपर्क करके आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसकी क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए कि कब फॉर्म आएगा हम भरेंगे तब जाके तैयारी करेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूं नहीं हो पाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहिएगा, कई ओवर कॉन्फिडेंस में रहे और गिर गए, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा, अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा ही बढ़िए मगर सॉलिड पढ़िए, ठीक। तो ये इतनी बातें हमें बताना था। और देखिए एक चीज़ और है कि इसमें जनरल वाली जो है राजस्थान वाली जो जुडिशरी की वैकेंसी आने वाली है, इसमें वो जनरल वाली जो है 40 साल तक वाले लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक तो ये था, अगर नया नोटिफिकेशन जो आता है अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो हो सकता है कि उसमें आगे चल के कुछ बदलाव ये लोग करें, मगर अभी तक जो है वो यही है कि 40 साल तक वाले इसमें भर सकते हैं, जनरल वाले, ध्यान रहे, ठीक है। और जो ओबीसी या कितना जो भी इन लोगों को जो छूट मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, वो आगे चल के हम लोगों को पता चलेगा जब नया नोटिफिकेशन इनका आएगा। तो ये हमें जानकारी देनी थी आपको कि राजस्थान जुडिशरी के संबंध में नया नोटिफिकेशन आ गया है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी न्यू अपडेट होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।